तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जैसा कि आप लोग का कमेंट था कि एक सवाल आंशिक भिन्न पर बता दिया जाए, तो आज की इस वीडियो में आपको हम आंशिक भिन्न से संबंधित जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर की सवाल आती है, आज इसको बताने वाले हैं। जो कि आपको देख सकते हैं, आप किसी भी आप अनसॉल्व में या बुक में देख सकते हैं। इस तरीके की सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आती है। तो यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले तो एक बार हम सवाल को नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में है, फिर dx है। अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर हर जगह मैच कर रहा है, तो अगर हम इसको कुछ मानकर इजी कर लें तो सॉल्व करने में आसान होगा। तो यहां पर लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर करती, एक्स स्क्वायर बराबर हमने कितना मान लिया, टी मान लिया है। जो भी समाकलन में हम मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है, लेकिन हम इसको अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में जब हम यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का मान रखने के, यानी कि जो एक्स स्क्वायर को हम टी माने हैं, इस टी का मान रखने के बाद ही समाकलन करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम सीधा यहाँ पर टी अपान टी प्लस 1 करेंगे और टी प्लस का 4 dx कर देंगे। अब इसको हम जो है यहां पर लिखेंगे माना टी अपान टी प्लस 1 और टी प्लस का 4, इतना किए। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आंशिक भिन्न में तोड़ने का मतलब क्या, तो यहां पर लिख देंगे आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर तो आंशिक भिन्न के रूप में लिखने का मतलब क्या, आप अंश में जो है इसको नहीं लिखते हैं, यानी कि इसको नहीं लिखा जाता है। आप यहां लिखिएगा ए बटे में जो नीचे वाला है टी प्लस 1 प्लस में, फिर लिखेंगे बी, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बटे में करेंगे टी प्लस 4, इतना कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा जैसे मान लो यहां पर आपका जैसे टी स्क्वायर होता तब यहां पर कुछ और लिखा जाएगा, ये तब है जैसे यक्स की पावर यानी कुछ ना हो। यहां पर यक्स की पावर 2 था, हमने इसको टी मानकर यक्स की पावर 1 कर दी है, तो ऐसे कंडीशन में ए और बी में आपको तोड़ना पड़ता है। बाकी इसमें की और भी सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है हम देखकर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बाकी आप इसको नॉर्मल एक बार देख लीजिए, अगर आप बिल्कुल नहीं आता आपको तो, अगर आपको आता है तो समझ में आ रहा होगा। अब इतना कहने के बाद आप इसी को एक समीकरण मान लीजिए, हम इसको समीकरण आर मान लेते हैं। आपकी इच्छा एबीसीडी में कुछ भी समीकरण मानिए। अब इतना कहने के बाद ये हो जाएगा टी अपान टी प्लस का 1 टी प्लस का 4 इक्वल, इसमें लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा टी प्लस 1 और टी प्लस का 4, लघुत्तम ले रहे हैं दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा। तो टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कट जाएगा, ब्रैकेट करना है तो कर लीजिए। टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कटेगा, बचेगा टी प्लस 4, तो टी प्लस 4 का गुणा हम ए में कर देंगे, प्लस टी प्लस 4 से टी प्लस 4 कट जाएगा तो यहाँ पर जो है बचेगा टी प्लस 1, टी प्लस 1 यहाँ बी होगा। अब जो है ये बटे वाला बटे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो टी बराबर ए का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ए टी, प्लस में गुणा कराएंगे तो 4a प्लस बी का गुणा करेंगे बी टी, प्लस में बी का नाम कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या करना है, टी बराबर ये टी वाला आपस में एक साथ करिए, तो टी टी दोनों में है तो ए टी प्लस में बी टी, और ये गिनती वाला लिखेंगे 4a प्लस का बी। अब क्या करेंगे, टी बराबर इसमें से टी कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, प्लस में 4a प्लस का बी, ये आपके समझ में आ रहा होगा। फिर टी प्लस का इसके प्लस में 0 कर लेंगे क्योंकि ये टी वाला पद हो गया, ये विदाउट यानी कि अचर हो गया, तो हो जाएगा टी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 4a प्लस का बी होगा। अब तुलना कर देंगे, क्या करेंगे, तुलना, ध्यान से सुनिएगा, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये टी वाला पद है और ये टी वाला है, तो a प्लस बी के, देखिए a प्लस बी है, टी के गुणा में कितना है a प्लस बी, और यहाँ टी के गुणा में कितना माना जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा, और ये बन गया आपका समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1। अब पुनः ये अचर पद है, यहाँ पर अचर पद ये है, यानी कि 4a प्लस में b बराबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर अचर पद 0 है, यहाँ पर 0 कर देंगे तो हो जाएगा 4a बराबर b को इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का b, कितना हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। या तो आप यहीं से आप दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, यहीं पर समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आप समीकरण ए और 2 को घटा दीजिए, आराम से नॉर्मल आपका सॉल्व हो जाएगा जिसे आप समीकरण सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी बराबर 1 है, 4a प्लस बी बराबर 0 है, घटा देते हैं
जब घटाएंगे तो बी से बी कटेगा क्योंकि प्लस, ये माइनस में है, कट जाएगा। 4 में, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 है, बराबर का 1 में 0 गए 1 आएगा, तो ए बराबर हो जाएगा -1/-3 का पक्षांतर करेंगे बटे में, क्योंकि -3 ए के यहाँ पर गुणा में माना जाएगा, तो ए बराबर जो आ गया -1/3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 1 है, तो a के स्थान पे -1/3 करेंगे जैसे कि यहाँ पर है, प्लस में b बराबर का 1, तो b बराबर 1 इधर से इधर आएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा, b बराबर 3 का 3 1 4, 4/3 हो गया, तो b का मान कितना आ गया 4/3, और a का मान कितना आया था -1/3। अब a का मान और b का मान आप ले जाइए और समीकरण 1 में रख दीजिए, तो अब लिखेंगे a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर देखिए a और b का मान समीकरण r में रखने पर, क्योंकि समीकरण r था, ये देख सकते हैं, ये देखिए समीकरण क्या माने, आर माने। अब पूरे इसी समीकरण को नोट करेंगे, पूरा का पूरा इसी समीकरण को नोट करेंगे, लेकिन जहां ए है वहां -1/3 करेंगे, और जहां बी है वहां पर 4/3 कर देंगे, जो कि आप मान देख सकते हैं 4/3 और -1/3 आया। तो चलिए हम वहां पर रखकर आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ए का मान और बी का मान रख दिए हैं, आप पीछे भी आपको हम दिखाए थे। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद t/1 t+4 इतना हो गया, ये आपका आगे आ जाएगा -1/3 हो जाएगा t+1, प्लस में 4/3 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 4 और t+4 हो जाएगा, 4/3 और t+4 हो जाएगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका हम समाकलन करेंगे, लेकिन अगर आप पीछे जाकर देखिए तो यहाँ पर हम जो है t को माने हैं, यानी कि x² को t माने थे, लेकिन अवकलन और समाकलन नहीं किए, यानी कि अवकलन यहाँ पर किए ही नहीं, समाकलन के अंदर हमने t माना लेकिन अवकलन नहीं किए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर, अब यहाँ पर t का मान पहले रख लेंगे, उसके बाद हम समाकलन करेंगे। तो t का मान कितना है, x² +1 x² प्लस का 4, ये होगा -1/3, t के स्थान पे x² प्लस 1 होगा, प्लस में 4/3 x² प्लस का 4 करेंगे, यहां पर लिख देंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, और यहां पर अब करेंगे समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे समाकलन करने पर, क्योंकि हमें समाकलन करना है। अब यहां पर समाकलन करेंगे x² प्लस 1 और x² प्लस का 4, ये हो गया इसका समाकलन। यहां पर भी हो जाएगा -1/3 x² प्लस 1 प्लस में 4/3 इंटीग्रल में x² प्लस का 4 dx। इतने का समाकलन आपको सवाल में पूछा था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो है सवाल गलत भी हो सकता है, कभी कभी बन जाता है और हमेशा बनने का चांसेस नहीं आता। अब बनने का मतलब जो पढ़ा होगा वो समझ गया होगा कैसे बनाया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप इस रूल को सीखिए। इसके बाद हम वीडियो में 2-4 सवाल बताएंगे लगातार, और आपका आंशिक भिन्न का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें अगर आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें से भी आप समझ सकते हैं। इसको उतार लेंगे, x² प्लस 1 अपान में x² प्लस 1 है और x² प्लस का 4 है, ये उतार रहे हैं। अब इसमें से -1 और नीचे से 3 बाहर कर दो, इंटीग्रल में बचा क्या, x² प्लस 1 dx। 4/3 आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल में 1/x² प्लस में इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर यहां पर करेंगे dx। अब इससे कोई मतलब नहीं, तो सवाल ही है, माइनस में 1/3, 1/x² प्लस 1 जब रहे तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x। जब ऐसे कंडीशन में रहेगा तब, यानी कि x² प्लस 1 रहेगा तो tan इनवर्स x केवल प्लस, लेकिन याद रखिएगा जब 1/x² प्लस 1 रहेगा तब आप करिएगा tan इनवर्स x, लेकिन यहीं पर आपका a² हो जाए तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बटे e, ये फार्मूला हो जाता है प्लस का c। तो यहाँ पर देखिए ना, a का मतलब 2 का स्क्वायर है, तो a के स्थान पे 2 हो जाएगा,
और tan इनवर्स x बटे a के स्थान पे 2 कर दीजिए प्लस का c, ये माइनस वाले को पीछे कर दो, प्लस वाले को आगे, तो 1/2 कितना हो जाएगा। और अच्छा यहाँ देखिए 4/3 पहले से भी है, तो 4/3 पहले से भी है, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो 2/3 हो जाएगा। इसको पहले कर लेंगे 2/3 tan इनवर्स x/2 माइनस, अब इसको पीछे कर लो माइनस के साथ, tan इनवर्स x प्लस c, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब ये आपका फाइनल जो है आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी आंशिक भिन्न की सवाल हो आप आसानी से कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए फिर से समझ लीजिए, बाकी आपके समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे सवाल आए जिसे आप x स्क्वायर तीनों मैच कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप तीनों को कुछ मान सकते हैं। याद रखिए जब तीनों मैच करेगा तब, नहीं मैच करेगा तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा यही सवाल को लिखना है और आंशिक भिन्न में ऐसे ही तोड़ देना है। उसके बाद आप इसे नोट करेंगे, इसमें सॉल्व यानी कि लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, बटे का काटेंगे, आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। एक अंदर गुणा कराए हैं, फिर टी वाले को किए हैं और अचर वाले को एक साइड किए हैं, फिर इसकी तुलना करा दी है, तो टी वाले का टी में तुलना होगा, तो a प्लस बी, तो ये लिखेंगे a प्लस बी, ये नीचे देख लिया आप, यहाँ पर टी के गुणा में 1 है, ये आपका देखिए खाली है, यहाँ पर 0 है, तो ये देखिए ना इसके स्थान पर पूरा यही लिखे हैं और बराबर में 0, क्योंकि इसमें टी है नहीं, यानी कि ये अचर है, तो अचर के बराबर में यहाँ अचर कुछ नहीं था, 0 मान के हम किए हैं। दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप a और b का मान निकालिएगा और लाकर आप समीकरण 1 में यानी कि r में रख दीजिएगा, जैसा कि यहाँ हम किए थे। उसके बाद इसी को साइड में किए हैं, सब यही अंक क्या किए हैं, साइड में किए हैं, और टी का मान रखे, क्योंकि वहां पर हमने अवकलन नहीं किया था। अगर वहां अवकलन कर देते तब आपको यहाँ पर टी का मान रखने की जरूरत ना पड़ती। अब उसके बाद जो है समाकलन कर दिए, समाकलन से अचर पद यानी कि जो अचर था उसको बाहर किए, जो अंदर था किए, फिर फार्मूला यूज कर दिए, नॉर्मल आपका आंसर आ गया। और आशा करता हूं साथियों आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आपको बता दें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। और सारे वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के सारे वीडियो को ओपन कर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आप लिखते चलिएगा, क्योंकि आप जब लगाएंगे सवाल तो आपके माइंड में उससे संबंधित और भी सवाल लगाने की क्षमता आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।